बच्चे के साथ, और मेरे आके सारे कपड़े लत्ते फाड़ दिए। हम पुलिस में गए तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, और अब भी गए तो अब भी नहीं की। आपका ननदोई आपके साथ गलत क्यों करना चाहते हैं? वो मेरे को नीचा दिखाने के लिए करना चाहता है। नीचा क्यों दिखाना चाहता है आपको? मेरी कोर्ट में जो रखी है, बोलता है कि इसको छोड़ दे हैं और हमारी बिरादरी में कर ले, और ये मेरे को छोड़ने नहीं चाहते तो मेरे को मारा कुटी करते हैं। कब कब आपको छेड़ा, कब कब तक गया और कब आपको कहा भी मेरे साथ सो जा? अब पहले मेरी ननद और ननदोई आ रखे थे तो मेरी ननद ने बोला कि इसके साथ हो जा, मैंने मना कर दिया तो मेरे नहीं, को। आपकी ननद ने बोला? हाँ। पक्की बात है, सही बात कह रहे हो आप? बात लेनी देनी आएगी, सच्ची बात कह रहे हो आप? हाँ, मैं सच बात कह रही हूँ। अब ये तो नहीं है कि मैं अपने शरीर का सरेआम मजाक उड़ाऊंगी। नहीं, आपकी ननद क्या बोली आपको? मेरी ननद बोली कि इसके साथ सो जा हैं, और अगर ना सोएगी तो यहाँ से निकल जा। फिर आपके ननदोई ने क्या किया? फिर ननदोई की क्या करे, मेरे यहाँ पे शरीर पे ने ऐसे टच किया है, मैंने स्वर मचाया तो चला गया। और बाथरूम में भी आप बता रहे थे, भी बाथरूम में भी पीछा किया आपका? हाँ, मैं बाथरूम करने जा रही थी दोपहर में, तो मेरा हस्बैंड घर पे नहीं था, तो दोपहर में हमारी तरफ गेट खोल खोल के घड़ी घड़ी देख रहा था। मेरे को बारने में खड़े होके गंदे गंदे इशारे भी कर रहा था। तो मैं तो तब तो बोली नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे को पता था ये सारे हैं और मेरे को मारा कुटी करेंगे अगर जब मैं बोलूंगी तो। फिर मैं कई देर बाद बाथरूम में गई तो बाथरूम में पीछे पीछे आ गया और मेरे को धक्का देने लगा है। मैंने स्वर मचा दिया तो भाग गया, और मेरे पति को बताया तो मेरे पति उसके साथ बोलने लगा, तो इनके साथ ही लड़ाई करने लगा। फिर मेरी सास ने मेरी ननद को, मेरी ननदोई को ना किसी के घर पे भेज दिया, और हम आने लगे तो मेरे को मेरी सास ने है ना रास्ते में कूटा। तो इसका मतलब आपका ननदोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, ये सही बात है। हाँ जी भाई साहब, आपकी पत्नी के पीछे आपका जीजा क्यों पड़ा हुआ है? वो जी इसको नीचा दिखाना चाहते हैं जी। वो नू बोलते हैं भी ये बहुत ज्यादा बोलती है, ये हमारे सामने बोल लेना, जैसा हम करते हैं वैसा करे। हम दोनों हमारी फैमिली अलग रहती है जी, हम दोनों अलग माता पिता से अलग रहते हैं। मैं अपने काम पे जाता हूँ। अपने जीजा से कहा नहीं भी मेरी पत्नी को क्यों तंग करते हो, क्यों छेड़ते हो? बोला हुआ है जी। अब बोलता हूँ तो घर वाले सपोर्ट करते हैं जी उनकी। घर वाले बोलते हैं कि ये तो ऐसे करेगा, तू रोकना है, तेरी अगर पिछवाड़े में दम है तो तू रोक ले, नू बोलते हैं जी सीधा ही। इसका मेरे पास सबूत भी है जी। आपकी कोई और रंजिश तो नहीं है? कोई नहीं और जी, दुश्मनी तो नहीं है? कोई दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ अपनी कोई पत्नी का सहारा तो नहीं ले रहे? कोई दुश्मनी नहीं है जी। जिस दिन अब मेरे को ये बातें पता लगती है उससे पहले जो बात आप कह रहे हो वो सच्ची कह रहे हो? बिल्कुल सच्ची कह रहे हो? बिल्कुल सच्ची बात है जी। जो ये बातें हो रही है, जो हुई है, उससे पहले मैं मेरी बहन को शॉपिंग वगैरह भी करवा के लाया हूँ। उससे अगले 2-3 दिन बाद मेरे को ये सारी बातें पता चलती है, तो मैंने उनके साथ बोलचाल भी की है, तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरा सिर भी फाड़ा हुआ है जी। उसने मेरे साथ मारपीट भी की थी, हमारे घर पे घुस गए थे, तो हमने थाने में जाके पर्चा भी, मतलब 112 पे कॉल करके पुलिस भी बुलाई थी, और पुलिस आके हमें दाखिल करवा के चली गई। बोलने लगे कि हम भैया आपके बयान लेने आएंगे, बयान भी उन कुछ ना लेके गए जी। साथियों, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिश्ते तार तार दागदार होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके कहने के मुताबिक साथियों, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो के बारे में हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनका बहुत ही गंभीर आरोप अपने जीजा के ऊपर है और इनका अपने नंदोई के ऊपर है। और इनका कहना है कि मेरा जीजा मेरी पत्नी के पीछे लगा हुआ है, मुंह हाथ धोकर लग। क्या जी? इस चीज का सबूत भी है जी मेरे पास। क्या सबूत आपके मेरे पास उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रहे हैं जी, जो दीदी है वो जीजू को बोल रही है भी इसके साथ तू गलत हरकत करके वीडियो बना, और वो भी बोलता है जी भी हाँ बना देंगे, फलाना धिमका भी, ऐसी करेंगे तो कल को ये बोलने जोगी नहीं रहेगी, अगर कल को भी मैं बोलूं तो इसको चुप करा देंगे भी हाँ ले तू क्या बोलने को मर रहा है, तेरी पत्नी तो हमारे ऐसे हो रखी है। ऐसा उनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है जी। और आगे से ये बात है वो साजिश रचना चाहते हैं। हाँ, साजिश रचना चाहते हो। सबकी सारी एक ही राय है। उसके लिए मैंने घर वालों को भी बोला था जी भी ये ऐसे ऐसे करके ये बात है, तो घर वालों ने बोला हाँ फिर क्या हो गया, तो उन्होंने, तब मैं साथ में था, मेरे को साथ में कर लिया था, तो इस बात के लिए मैंने घर पे झगड़ा किया, तो घर वालों ने उठा के मेरे को बाहर फेंक दिया जी।
साथियों, इनका बहुत ही गंभीर आरोप है। जब मैंने आवाज उठाई तो मेरे ही घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे पीटा। और मैं दूसरे पक्ष से भी कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी कोई सफाई देना चाहते हैं तो सिरसा की आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये इनके पर्सनल आरोप हैं, लेकिन जो आरोप अगर इनके सच्चे होते हैं तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है और मानवता को शर्मसार करने वाले आरोप हैं। और इस तरीके से एक महिला आरोप लगाती है कि मेरा ननदोई मुझे तंग करता है, छेड़ता है और मुझे गलत जगह टच भी करता है और मुझे अपने साथ सुलाकर वीडियो बनाने की बात करता है और वीडियो बनाकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। यही बात है, वीडियो बनाने की कोशिश की थी। हाँ जी, करी तो नहीं है, लेकिन उनकी राय यही है। लेकिन मैं करना नहीं चाहती तो मेरे को मारा पीट करते हैं। हैं, बोलते हैं कि अगर ये ऐसे दब बना रही है तो साना सट्टा के पास चली जा। हैं, फिर ये अगर वो कर देगा ना तो ये अपने आप ही हमारे नीचे आके सोएगी। ऐसा मेरे साथ करते हैं। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जी, उनकी आवाज है, उन्हीं के फोन से मतलब मिली हुई है जी। उनकी दोनों की बातें आपसरी में हुई है जी। और मम्मी के साथ भी जीजू ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आप अपनी माँ के ऊपर भी आरोप लगा रहे हो? हाँ, तो मम्मी उनकी सहायता करती है जी, उनकी सहायता करती है जी मम्मी। उसकी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जी। जीजू और मम्मी की दोनों की। मम्मी उनको बोल रही है कि मैं आपको 3,000 रुपए दे दूंगी, आप मतलब तांत्रिक के पास चले जाना, आप इनके ऊपर करवा देना ताकि ये अपने आप आ जाए। ऐसे बातें कर रहे हैं जी। और आपके साथ आपके ननदोई ने क्या क्या किया, पूरी घटना बताएं। बस वो मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और वीडियो बना के अपने साथ सुलाना चाहते हैं। मेरे को गलत करना चाहते हैं अपने साथ। कब की बात है जब आपको छेड़ा, टच किया? कब की बात है ये? ये 2 तारीख 8वें महीने की। 2 तारीख 8वें महीने की। आपने विरोध नहीं किया उस समय? विरोध किया, पुलिस वाले को भी बुलाया, पुलिस वाले के पास गई। वो बोलते कि अगर तू ऐसी दरखास्त देगी तेरे साथ तो ऐसा करेंगे। हैं, तू पीछे से घर थोड़ी लेके आ रही है। हैं, तूने कोर्ट में अर्ज कर रखी, तूने करी क्यों? तेरे को पता था ये लोग ऐसे है तो तू यहाँ पे आई क्यों? पुलिस वाले मेरे को ही धमकाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते मेरी। नहीं, आप अपने जो ननदोई पर आरोप लगा रहे हो वो 100% सच है, सत्य बात है? कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे आप? अब ये तो देख लो कि मैं लाइव आ रही तो यूं तो नहीं आ रही। बिल्कुल सच्चा आरोप है आपका? हाँ जी, बिल्कुल सच्चा है, सारे सबूत है मेरे पास, तो ही कोई सुनवाई हो रही। पुलिस प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि एक महिला कॉन्फिडेंस में बात कर रही है और कह रही है मैं लाइव आई हूँ और अपनी इज्जत और अपनी बेइज्जती करवाकर यहाँ पर लाइव आई हूँ और कह रही है कि मेरे पास सारे सबूत हैं और सबूतों के साथ मैं बात कर रही हूँ। पुलिस प्रशासन से गुजारिश और विनती करूंगा कि इनके सबूत को गहनता से देखा जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक परिवार हमारे साथ है और इस परिवार का बहुत ही गंभीर आरोप है। और आरोप इतना गंभीर और भयंकर हो जाता है कि ये व्यक्ति जो जीजा जी को सलामी ठोकता है और इसके साथ साथ जीजा जी का मान सम्मान होना चाहिए था, और आज ये व्यक्ति अपने जीजा जी के विरोध में है और अपने जीजा जी की खिलाफत कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप अपने जीजा जी की खिलाफत कर रहे हो? वो पता नहीं जी, मैंने तो अपने जीजू की बहुत सेवा पानी भी की हुई है जी। अब मेरे को पता नहीं है अभी वो क्या बात लेके मेरे लिए ये सोचते हैं जी। 2 तारीख को हमारे साथ ये घटना हुई थी, 2 तारीख को हम थाने में गए, हमारे से दरखास्त नहीं ली और उनसे ले ली थी, वो हमारे बाद में गए थे। जीजा जी का मतलब क्या, एक परिवार का एक गहन रिश्ता होता है। आपने अपनी सिस्टर दी हुई है और आप अपने ही जीजा पर आरोप लगा रहे हो। ऐसे आपके जीजा से आपकी क्या दुश्मनी हो गई या आपके जीजा की ऐसी क्या इनके ऊपर नजर पड़ गई? ऐसी कोई तो बात रही होगी आपके बीच में? ऐसी कोई मेरे हिसाब से तो कोई बात है नहीं। जब ये मेरे पास आता है तो मैं अपनी तरफ से जैसे मतलब एक साड़ा करता है उतनी इज्जत करता हूँ जी। हाँ, उससे भी इज्जत भी देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। अब पीछे से वो अपना तो हुकूमत रखने जाता है। भी आपकी सगी सिस्टर है, अपने पति को बोलती है। अपने पति को बोलना ये आसान बात नहीं होती भाई साहब। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जी उनकी। मेरे को तो बाद में पता चलता है भी हाँ मेरे लिए ऐसी सोच रखते हैं। फिर मैंने पूछा भी था भी हाँ तू भई ऐसे कैसे ये बातें कैसे बोल आपकी ननंद और भाभी का बहुत गंभीर और जो रिश्ता होता है वो दिल से रिश्ता होता है। और आपकी ननंद आपके ही ननदोई को बोलती है कि इसके साथ गलत काम कर। कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार है। आपने सुना, अपने कानों से सुना ये बोलती?
काना से तो नहीं सुना, लेकिन वो बात पहले करते थे। हैं, मैं बाहर आके बैठ जाती थी। हैं, मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, तो ये बोलते थे कोई नहीं, मैं शाम को आके इनसे बात करूंगा। शाम को बात करते थे तो वे हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो आपकी ननंद और ननदोई है वो यहीं रहते हैं क्या, आपके घर ही रहते हैं इधर? नहीं, यहीं पे नहीं रहते, वो धौलीपाले में रहते हैं। तो कभी कभी आते हैं यहाँ? हाँ, कभी कभी आते हैं, तो हर बार मेरे को कुटवा के जाते हैं। हर बार आपके साथ छेड़खानी करके जाते हैं? अब यूँ तो एक दो बार ही आया हुआ है यहाँ पे मेरे आने के बाद। हैं, पहले तो मेरी शादी से सभी खुश थे। हैं, फिर धीरे धीरे पता नहीं उनको क्या होने लगा, मेरे से चिढ़ होने लगे। बोलते हैं कि गंदी दान की तू यहाँ आ गई, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर नीचे देती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन दोनों की लव मैरिज है। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनकी लव मैरिज है और इंटरकास्ट मैरिज है इनकी। और इंटरकास्ट मैरिज के बाद में इनका जो शुरू में स्टार्टिंग में जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रहा, और उसके बाद में धीरे धीरे इनके रिश्ते बिगड़ते रहे। और रिश्ते बिगड़ने का कारण कहीं ना कहीं इनका ननदोई और ननद बनी है। यही बात मानते हो आप? हाँ जी। हाँ जी, यही बात है। हाँ जी। मेरा बड़ा भाई है जी, उसकी शादी को 5 साल हो गए, उसके साथ भी ऐसा करके उससे घर से धक्के मार के निकाला हुआ है जी, और दोनों को बेदखल भी किया हुआ है जी। अब मैं 2 तारीख की बात है जी, 2 तारीख से घर से मेरे को घुसने नहीं देते। घर पे जाता हूँ तो मेरे पीछे ईंटें फेंकते हैं जी, और बोलते हैं लड़के खड़वा देते हैं जी। बोलते हैं अगर मिल गया तो मार देना, कूट देना। लड़कियों की धमकी भी आई हुई है जी मेरे पास, गंदी गंदी गालियां देते हैं जी मेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को बोलता है अगर दम मैं तो रानिया में अकेला मिलके देखियो। हर चीज के आपके पास सबूत है? हाँ जी, हाँ जी, सारे सबूत है जी मेरे पास। वो हम 3-4 तारीख को मैं सुबह मैं गया तो वहाँ पे दुकान वालों ने भी देखा है जी, मेरे पीछे ईंटें फेंकी है। उसके बाद मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों गए, तो हमने घर में बढ़ने से पहले मेरे फोन में ना मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। तो रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद मैं घर में घुसा हूँ, तो उन्होंने अपने लठ डांगे डूंगे निकाल ली थी, हमें गंदी गंदी गालियां भी दी है। प्रशासन से क्या मांग है, क्या मांग है आप? मैं इंसाफ चाहिए जी। ये हम जो हमारे साथ अत्याचार हुआ उसका खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा हो, कहीं आप मीडिया का सहारा लेकर ये गलत बातें फैलाकर कहीं अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे, जिनके साथ हकीकत में ही गलत हुआ है ना। हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास सबूत है सर। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? सबूत है सर हमारे पास। कार्रवाई की मांग करते हो जी आप? हाँ जी, करते हैं। हैं, मेरे को 4 तारीख पहले 2 तारीख को गई, फिर वहाँ से भेज दिया। हैं, फिर मैं 4 तारीख को गई, अभी तक पुलिस वालों ने मेरे को फोन करके नहीं बुलाया। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुन रहा। एसपी साहब से आप गुहार लगाओ, वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। गुहार लगाओ आप एसपी साहब से, गुहार लगाओ, उनको कहो भी मुझे न्याय दिलवाओ। अब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, कहीं पे करेंगे जी, करेंगे। आपकी वीडियो जाने के बाद में करेंगे। भाई साहब आप गुहार लगाओ। एसपी साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी रानिया थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया करके हमारी सुनवाई करवाई जाए जी। हम हर बार वो भागते रानिया थाने की तरफ भागते हैं, रानिया थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पीछे हमें पुलिस वाले दाखिल करवा के जाते हैं, हमारे पीछे पर्चे की MLR भी पड़ी है, उस पर हमारे ना कोई बयान है, कुछ भी नहीं है जी। और इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल कि आपको घर से कब निकाला गया? 2 तारीख को सर। 2 तारीख को? हाँ जी, अब 2 तारीख को अब निकाल दिया था जी। और हमारी मैरिज भी हुई थी, तब 1 महीना रुके थे। 1 महीने के बाद हमें घर पे कुछ नहीं दिया और घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो हम किसी के प्लाट में, किसी दूसरे के मकान में रहे थे जी। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक परिवार है वो बहुत ही गंभीर और भयंकर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मैंने टाइटल भी दे रखा है, आप अपनी माँ को गंदी बता रहे हो। ऐसा बेटा दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी माँ को गंदी बताता है। कोई तीसरा बंदा अगर मेरे को ये बोलेगा भी हाँ हमने तेरी मम्मी को ऐसे कर दिया, फलाना कर दिया, तो मैं बोलूंगा ना सर, इस चीज का भी सबूत है जी मेरे पास। उसकी बंदे की रिकॉर्डिंग है। कोई तीसरा बंदा है जो वो हमारे घर पे भी आता था, और वो सीधा बोलता है कि हम दोपहर में हम घर पे रहते थे तुम्हारे, ये बोलता है। तो करके बोला जी मैंने। सही बात कह रहे हाँ हो जी, उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, तीसरे बंदे की जी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि कौन सा
सच्चा है, कौन झूठा है। और दूसरे पक्ष से भी मैं कहना चाहता हूं कि कृपया करके अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सिरसा की आवाज पर आपका स्वागत है। हम बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना डटे, बिना रुके निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, हर पक्ष दिखाते हैं, पक्ष और विपक्ष दिखाते हैं। हम साथियों मैं आपको बता दूं, बिना किसी भेदभाव के सच्ची खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ उनको बताना चाहते हैं भी अगर आप कैमरे के आगे आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। लेकिन इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो वास्तव में अपने आप बहुत ही गंभीर आरोप हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है कि मानवता कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, इंसानियत खत्म होती जा रही है, कलयुग आ चुका है, कलयुग की तस्वीरें आ चुकी है। कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए। और इसके साथ साथ अंत में और आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, अगर मेरी बातों पे यकीन ना होना तो हमारे घर वालों के बारे में हमारे गांव से पता कर सकते हैं। सारे गांव वाले यही बोलते हैं कि इसके जैसी जनानी मेरे नहीं को है। तो इंसाफ चाहिए, बहुत घूम ली, कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अब हम इंसाफ दिलाएंगे, आए हैं आप, हमारी खबर का असर होगा, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। अब कई दिन हो गए मेरे को घर में नहीं घुसने दे रहे। क्या घर में घुस जाएगी तो तेरा सिर पाड़ देंगे, मार देंगे जान से, धमकियां आपने अपने नंदोई के खिलाफ लिखित में शिकायत दे दी है थाने में? हाँ जी दे दी मैंने। दे दी है, चलो हम थाने में संपर्क कर लेंगे, आपकी कार्रवाई हम करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप बहुत कृपया होगी अगर मेरे को इंसाफ दिलाओ दोगे तो। ठीक है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो